शर्त जो है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक की पहली शर्त यह है कि इसमें दृश्यतः बेचा जाता है। दृश्यतः बेचा जाता है का मतलब ये है कि उसमें दिखावटी रूप से बेचान होता है। वास्तविक बेचान कब होगा? जब बंधकदार है वो इस बात की कि जो दोनों पक्षकारों के बीच जो अवधि तय हुई है उस तक यदि बंधककर्ता धन का चुकारा नहीं करता है। दूसरी शर्त है विक्रय इस शर्त के साथ होता है कि निश्चित तारीख को बंधक धन का संदाय न होने पर विक्रय आत्यंतिक एब्सोल्यूट हो जाएगा और चुकारा करने पर विक्रय शून्य हो जाएगा। यानी कि ये दृश्यतः विक्रय क्यों होता है? दृश्यतः विक्रय किस प्रकार से है? दृश्यतः विक्रय का मतलब ये हुआ कि पक्षकारों के बीच इस प्रकार के बंधक में कंडीशन होती है, आपस में ये निश्चित करते हैं लिखित में इस आशय की दोनों के बीच एक तरह का लिखित में शर्त लिखी जाती है कि एक निर्धारित अवधि तक यदि बंधककर्ता बंधक धन का चुकारा मय ब्याज के नहीं करता है तो ये जो दिखावटी या दृश्यतः जो विक्रय है वो क्या हो जाएगा? आत्यंतिक। आत्यंतिक का मतलब एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण रूप से। अभी तो ये दिखावटी है, उसके बाद पूर्ण रूप से हो जाएगा। और यदि निर्धारित अवधि पर उसने बंधक धन का चुकारा कर दिया तो फिर वो विक्रय क्या होगा? शून्य हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इस तरह की शर्त होती है। तीसरे प्रकार की शर्त इस प्रकार के बंधक में होती है बंधकदार को पूर्वबंध का अधिकार प्राप्त होता है। अब देखिए ये पूर्वबंध वाली बात फिर से आ गई है। पूर्वबंध पहले वाले में पूर्वबंध का अधिकार नहीं होता सादा बंधक में। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है, इसमें पूर्वबंध का अधिकार होता है बंधकदार को। ठीक है, तो ये पूर्वबंध का अधिकार क्या है? फोरक्लोजर का राइट, यानी कि निर्धारित अवधि तक निश्चित अवधि तक बंधक धन का चुकारा यदि नहीं कर पाता है या बंधक करता तो फिर बंधकदार है उस संपत्ति का विक्रय करने का अधिकार रखता है। पूर्वबंध और विक्रय करवाने दोनों में क्या अंतर है? वहाँ पर एक न्यायालय के प्रोसीजर के तहत उसको निर्धारित प्रक्रिया के तहत विक्रय करवाना पड़ेगा और यहाँ पर वह विक्रय कर सकेगा। लेकिन निर्धारित अवधि में यदि भुगतान कर दिया तो फिर पूर्वबंध का अधिकार उसको नहीं प्राप्त होता है। नंबर 4, चौथी शर्त है वो सशर्त विक्रय द्वारा वो क्या है? बंधक धन का चुकारा करने के लिए बंधककर्ता व्यक्ति से आबद्ध नहीं होता है। देखिए सादा बंधक में क्या थी शर्त कि बंधक करता है वो अपने आप को व्यक्ति से आबद्ध करता है, यानी कि बंधक धन का चुकारा करने के लिए जो संपत्ति प्रतिभूति के रूप में रखी जाती है उस संपत्ति तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि अन्य सोर्सेज से यदि बंधक धन का चुकारा मय ब्याज के नहीं हो पाता है तो वो अपने आप को व्यक्ति से आबद्ध करता है। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में वह व्यक्ति से आबद्ध नहीं करता है। व्यक्ति से आबद्ध नहीं करता है का मतलब उसका दायित्व केवल बंधक के प्रतिभूति के रूप में रखी गई संपत्ति तक ही सीमित रहता है। यानी बंधक धन का चुकारा है वो बंधकदार बंधक में रखी गई संपत्ति से कर सकता है, वहीं तक सीमित रहेगा। ठीक है। नंबर 5, पाँचवा, एक कंडीशन पजेशन, कब्जा बंधकदार को सौंपा जाता है नहीं सौंपा जाता है। सादा बंधक में क्या था कि कब्जा है, बंधक करता है, वो बंधकदार को नहीं सौंपता है। इस प्रकार के बंधक में भी बंधक करता है वो बंधकदार को कब्जा नहीं सौंपता। तो ये 5 कंडीशन है। कौन कौन सी है? पहली बार तो दृश्यतः बेचान किया जाता है और दूसरा सशर्त विक्रय इस शर्त के साथ होता है, यानी इस प्रकार के बंधक में सशर्त विक्रय इस शर्त के साथ होता है कि निश्चित अवधि तक यदि बंधककर्ता बंधक धन का चुकारा नहीं करता है तो बंधकदार को विक्रय एक तरह से विक्रय उस संपत्ति का हो जाएगा। यानी विक्रय सशर्त जो विक्रय है वो पूर्ण विक्रय एब्सोल्यूट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और बंधक धन का चुकारा होने पर विक्रय शून्य हो जाएगा। तीसरी शर्त है पूर्वबंध का अधिकार, फोरक्लोजर का राइट है वो बंधकदार को इसमें प्राप्त होता है। और चौथी शर्त है कि बंधक करता है वो व्यक्ति से
आबद्ध नहीं करता, जबकि सादा बंधक में व्यक्ति से आबद्ध करता है। और 5वीं शर्त है कि संपत्ति का कब्जा सादा बंधक की तरह इस प्रकार के बंधक में भी बंधकदार को नहीं दिया जाता।